बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं PQRS और हमने ये बताना है कि एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर ये वाले पॉइंट कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट प्लेन जो है उसको ड्रॉ कर लिया है और कोऑर्डिनेट प्लेन पर अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो है वो 4 यहाँ पे हमने एक 4 लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की हैं। और 4 लाइंस कैसे ड्रॉ की हैं? सबसे पहले हमने एक ओरिजिन पॉइंट लेना होता है, ठीक है, और उस ओरिजिन पॉइंट से हमने जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होती है। उससे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1, जबकि इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 2, तो ये क्वाड्रेंट 3 होता है और ये क्वाड्रेंट 4 होता है। ठीक है, अब इस तरह से जबकि हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, इस प्लेन के ऊपर हमारे पास ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड को जो एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव का, और जबकि इसी ओरिजिन पॉइंट के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास होता है, इसे हम एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ हमारे पास जो है वो y पॉजिटिव होता है, जबकि ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ जो है वो हमारा y नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसको हम इस तरह y और ऊपर डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यूं कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हमारे पास एक लाइन हमने हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल लगाना होती है, और इस ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड को हमारे पास जो है वो x पॉजिटिव नंबर्स, और ओरिजिन पॉइंट से लेफ़्ट साइड को हमारे पास x नेगेटिव नंबर्स, ओरिजिन पॉइंट से ऊपर को y पॉजिटिव नंबर्स, और ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन के ऊपर नीचे की तरफ y नेगेटिव नंबर्स। अब नंबर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम चलते हैं और देखते हैं कि ये वाले पॉइंट्स जो उसने हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं ये कहाँ कहाँ पर इस प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अब हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, तो हमने एक इक्वल और स्पेसिफिक डिस्टेंस का एक स्केल सेट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ की जो है वो 2 छोटी छोटी लाइनें छोड़ के थर्ड वाली लाइन के ऊपर जो है वो लाइंस लगाई हैं। ओवरऑल तमाम साइड्स पे इसी तरह आपने इक्वल डिस्टेंस रखते हुए जो है वो ये पॉइंट्स लेने होते हैं। ठीक है, यानी इस साइड को भी मैंने 2-2 लाइन छोड़ के पॉइंट्स लिए हैं, इस साइड को भी और ऊपर को भी और नीचे को भी। इस तरह आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्पेसिफिक स्केल जो है वो सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 2-2 लाइन्स ही आप छोड़ें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी एक स्केल सेट कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स का एक दूसरे से जो फासला है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे x पॉजिटिव नंबर्स हैं, ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे 0 0 है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह से आगे कंटिन्यूसली। इस एरो का मतलब है कि इन्फिनिटी लामहदूद इसी तरह से इस तरफ को चल रहे हैं। जबकि ओरिजिन पॉइंट से लेफ़्ट साइड को अगर हम देखें तो इधर नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इसी तरह से ऊपर को y पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से जो है वो नीचे की तरफ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इसी तरह से नीचे को इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब ली, तो जिस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो हमारा ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड को पॉजिटिव एक्स वाली, और ओरिजिन पॉइंट से लेफ़्ट साइड को एक्स नेगेटिव वाली। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस की होगी, और वर्टिकल लाइन जो हमारी होगी वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, और ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ y पॉजिटिव नंबर्स चलेंगे और ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ y नेगेटिव नंबर्स चलेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, तो पहला पॉइंट है हमारा जो वो है P-4 और 3। अब ये हमारे पास जो एक पॉइंट है ये इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं,
पहली वैल्यू हमारी x को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वैल्यू जो है वो y को रिप्रेजेंट करती है। इसमें -4 जो है वो हमारा x को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 3 है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह x और y का जो पेयर होता है उसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने -4 और 3 को देखना है कि ये किस जगह पे लाई करते हैं, ठीक है। और जबकि जैसा कि स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इस तरह से जो प्लेन होता है कोऑर्डिनेट प्लेन, उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। इस वाले को हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, इस वाले को क्वाड्रेंट 2 कहते हैं और इस वाले को जो है वो हम क्वाड्रेंट 3 कहते हैं और जबकि इस वाले को हम क्वाड्रेंट 4 कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से उल्टा चलता है, ठीक है। 1 2 3 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सबसे पहले वाले जो 2 पॉइंट हैं उनको हम देखते हैं कि ग्राफ पर कहाँ पे लाई करते हैं। वो है x-4, तो ये x वाली -4 वाली इस तरफ, ये x-4 के ऊपर हम आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगा लिया x-4 और y3, तो y3 ये ऊपर की तरफ है तो ये y3 की लाइन, ठीक है, और ये x-4 की लाइन, ठीक है। तो ये इस जगह पर जो है वो आपस में मीट हो रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पे x-4 है और y जो है वो 3 है और ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, क्वाड्रेंट 2 के अंदर ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं। x नेगेटिव इधर और y +3 इधर आ रहा है, तो लिहाजा हम इस पॉइंट को लिख के हम आगे लिख देंगे लाई, कि ये लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कि ये दोनों जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, लाई कर रहे हैं। जैसे कि उसने क्वेश्चन में हमसे जस्ट यही पूछा है कि बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है, डिटरमाइन करें, क्वाड्रेंट का तयन करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट जो है वो इन पॉइंट्स का लाई करता है कहाँ पे, ठीक है। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को देखा प्लेन पर, तो ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे थे। अब सेकंड वाले को देखते हैं, q -5 और -2। अब x जो है वो पहली वैल्यू x की, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और सेकंड वैल्यू y की। तो x-5 हमारा कहाँ पे है, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ x की, तो ये x-5 हम इधर आ गए, ठीक है, इस जगह पे। और y जो है वो माइनस में है, y -2, तो ये हम y की तरफ नीचे को माइनस वाली y की वैल्यू है, ठीक है, y ऊपर पॉजिटिव और ये y नेगेटिव नीचे को, तो ये -2 है, ठीक है। इधर से -5 और इधर से -2, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर x-5 और y-2, x-5 और y-2 जिस जगह पर लाई कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, जहाँ पे x भी माइनस है और y भी माइनस है, ठीक है। इन जगहों पर हम इनके जो है वो पॉइंट्स भी लिख लेते हैं ताकि मज़ीद समझने में आसानी हो। यहाँ पे -4 और 3 है और इस जगह पर जहाँ पे ये दोनों x-5 है और y-2 है इस जगह पर, और ये क्वाड्रेंट 3 है, तो इसके बारे में हम लिख लेंगे यहाँ पे आंसर में कि जो q हमारे पास पॉइंट है, q पॉइंट है जो कि -5 और -2 है, जिसमें x भी -5, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और ये दोनों लाई कर रहे हैं लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट उसने पूछा है x भी 2 है और y भी 2 है, ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो x2 ये है हमारे पास, तो ये हम, और y2 पॉजिटिव ये है, तो इस जगह पर ये दोनों पॉइंट जो हैं वो लाई कर रहे हैं, x भी 2, ठीक है, और y भी 2, और दोनों ही पॉजिटिव, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम है r, तो r जो है वो 2, 2 इस जगह पर आ रहे हैं दोनों पॉइंट्स। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ जहाँ पे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव आता है, क्वाड्रेंट 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे r 2, 2, और ये कहाँ पे आए हैं दोनों पॉइंट्स, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब लास्ट पॉइंट हमारा रह गया s, जिसमें x2 और y जो है वो -6 है, ठीक है। x2 पॉजिटिव, तो ये x2 पॉजिटिव पे आ गए हम, ठीक है, इस जगह पर, और y -6 है, तो y -6 ये है हमारे पास, ठीक है, y की वैल्यू नीचे को है नेगेटिव, x2 ये और y -6 ये, और इस जगह पर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं, x2 नीचे को आएंगे x की तरफ और इधर से y की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से ये वो जगह है जहाँ पे हमारा s जो है वो 2, -6 है, इस जगह पर x2 है और y -6 है इस पॉइंट पर, ठीक है। और ये कहाँ पे आ रहा है, क्वाड्रेंट 4 के अंदर आ रहा है, तो लिहाजा
हम लिखेंगे यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट S2, S2, लाई इन, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 4, लाई इन 4th क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में हमने जस्ट क्वाड्रेंट बताने थे, तो हमने ग्राफ से देखा कि हमारे पास x पॉजिटिव इधर, y पॉजिटिव जो है वो ऊपर, x नेगेटिव इधर और y नेगेटिव नीचे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे जो से पॉइंट लाई कर रहे थे उनको उस क्वाड्रेंट के नाम के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।